हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो ऑप्शन में है जस्टिस R B मिश्रा, जस्टिस PC बालाकृष्ण मेनन, जस्टिस भवानी सिंह, जस्टिस TVR टाटाचारी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जस्टिस TVR टाटाचारी हमारे पहले लोकायुक्त थे। ये लोकायुक्त होता क्या है, सबसे पहले नॉलेज ये होना चाहिए। लोकायुक्त एक भ्रष्टाचारी विरोधी संस्था है जो कि हमारे जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं या कोई MLA होते हैं या MPs होते हैं, उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है, ताकि वो कोई ऐसा पैसों से विरोध संबंधित कोई ऐसा मामला सामने ना आए जिसमें कोई करप्शन हुई हो। तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट थी, क्या थी, फर्स्ट स्टेट इंडिया में जिसने 1983 में हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना 1983 में, जिसने लोकायुक्त एक्ट पास किया जो कि CM वीरभद्र के टाइम में हुआ था। और ये एक ऐसी संस्था है जो कि भ्रष्टाचारी विरोधी संस्था है। अगर आपको अगली बार कोई क्वेश्चन इससे संबंधित आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा जस्टिस TVR टाटाचारी। सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ 4116 मीटर। 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील पार्वती नदी का स्रोत है? तो ऑप्शन में देखेंगे हम सुखसार, सूरजताल, सरयोत्सर और मनतलाई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इन झीलों के बारे में पता होना चाहिए कि सुखसार कहाँ है। जैसे सूरजताल लाहौल स्पीति में है, सरयोत्सर कुल्लू में है और मनतलाई कुल्लू में है। ये जो सूरजताल झील है ये 4800 मीटर की हाइट पे लाहौल स्पीति में है और इससे निकलती है रिवर भागा। और सरयोत्सर ये लेक कुल्लू में है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस लेक को माना जाता है कि ये बूढ़ी नागिन को डेडिकेटेड है। और बूढ़ी नागिन कौन थी? जो कि कमरू नाग, शेषनाग और माहूनाग, इन सब की माता जी माना जाता है कि ये लेक जो है इसकी सफाई एक आभी नाम की चिड़िया करती है। तो ये लेक है सरयोत्सर। इसका राइट आंसर होगा मनतलाई लेक से पार्वती रिवर निकलती है और इसकी हाइट है 4116 मीटर। ये आपके कुल्लू में है और ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई लेक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऊना वाज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट बिफोर द मर्जर इन हिमाचल प्रदेश इन 1966। वो होता है कि हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले ऊना किस जिले का हिस्सा था? तो आप सबको बताना चाहिए कि जो पंजाब था पहले 1966 से पहले वो बहुत बड़ा था। उसमें हमारे कुछ हिली एरिया भी आते थे। बाद में शाह कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 आया और इसके तहत जो हमारा ऊना है, ऊना एक तहसील थी किसकी? होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की, उसको हिमाचल में मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होशियारपुर इसका राइट आंसर होगा। 96 हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ फेमस नलवाड़ी फेयर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत से पेपरों में रिपीट हुआ है। ये पूछ रहा है कि 1889 में प्रसिद्ध नलवाड़ी मेले की कल्पना किसने की थी? W गोल्डस्टीन, D ऑक्टरलोनी, हैरी स्मिथ, हेनरी हॉर्डिंग। सब मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ये किसने की थी, W गोल्डस्टीन। ये कौन थे? ये उस टाइम द देन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ शिमला हिल्स, और इन्होंने इस मेले को एज ए एनुअल फेयर स्टार्ट किया था। और ये मेला एवरी ईयर 17 मार्च से 23 मार्च के बीच में लगता है और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुल गीत के लेखक कौन है? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुल गीत एक ऐसा गीत है जो कि विश्वविद्यालय के बनने के ऊपर वहाँ के वाइस चांसलर ने एक कमेटी गठित की थी और उसमें 3-4 लोगों को, जो गणमान्य लोग थे, उनको बोला गया था कि आप एक ऐसा गीत लिखो जो कि हमारे हिमाचल की संस्कृति, हमारे हिमाचल के पहाड़ी देवी देवता, ऐसी जगह पे जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी है उसके सराउंडिंग में जो देवी देवता है उनकी स्तुति में गाया गया है और एक एनर्जेटिक सॉन्ग जो है कंपोज किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी और 3 मेंबर कमेटी के बाद ये काम सौंपा गया और फाइनल ड्राफ्ट इसका फाइनल ड्राफ्ट प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा ने तैयार किया था। और ये एक ऐसा सॉन्ग है जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश HPU समर हिल के आसपास के देवताओं के नाम के ऊपर रचा गया है। इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा। ऑन 1 नवंबर 1966 व्हेन पंजाब स्टेट वाज रीऑर्गेनाइज्ड नालागढ़ वाज मर्ज्ड विद विच डिस्ट्रिक्ट एज वन ऑफ द तहसील। नालागढ़ को किस तहसील में के साथ आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है
सोलन। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो नालागढ़ को एक तहसील के रूप में किस जिले में मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर है सोलन। आपने 2 क्वेश्चन देख लिए जो कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हैं। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से पूछे गए हैं। तो इट मीन्स ये टॉपिक हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ अलीवाल। ये क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट हुआ है बहुत से पेपरों में। द बैटल ऑफ अलीवाल वाज फॉर बिटवीन विच फोर्सेज इन द ईयर 1846। तो वर्ष 1846 में अलीवाल का युद्ध किन सेनाओं के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा अंग्रेज और सिख। अंग्रेज और सिख। एक्चुअल में आपको बताऊं तो ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और ये 28 जनवरी 1846 को कंक्लूड हुआ था। उसके बाद इसमें सिख हार गए थे। ये सतलुज रिवर के किनारे हुआ था। सतलुज रिवर के किनारे अलीवाल जगह का नाम है, पंजाब में। तो ये युद्ध जो है सिख हार गए थे। उसके बाद इस युद्ध के बाद एक और वॉर हुई जिसका नाम हुआ बैटल ऑफ सबराऊं। और वो कब हुई? बैटल ऑफ सबराऊं। और ये कब हुई? ये हुई आपकी 1846 Feb 10, और इसमें भी सिख हार गए। आफ्टर दैट एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर, और यहाँ पे जाके फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कंक्लूड हुआ। तो आपको बताना चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और सिखों के बीच में। कब हुआ? 1846 में हुआ। 1846 में हुआ। कहाँ पे हुआ? किस रिवर पे हुआ? सतलुज रिवर के ऊपर हुआ और पंजाब में हुआ। और पहली वॉर में भी सिख हार गए, दूसरी बैटल ऑफ सबराऊं में भी सिख हार गए, और तब जाके अंग्रेजों के सामने सिखों को घुटने टेकने पड़े, और तब एंग्लो सिख वॉर कंक्लूड हुआ। इस तरीके से जो हमारा एंग्लो सिख वॉर है वो कंक्लूड होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ में। लास्ट क्वेश्चन इसमें बच गया हमारा। विच रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये सबको इसका आंसर आता होगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसमें देखो रिवर्स के नाम है खीरी, टॉन्स, बाटा और मारकंडा। ये सब रिवर्स यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी हैं? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? गिरी सिरमौर को ऐसे 2 भागों में बराबर भागों में बांटती है, और एक है ट्रांसगिरी और एक है सिसगिरी, मतलब गिरी आर और गिरी पार। तो गिरी आर और गिरी पार 2 अलग अलग क्षेत्रों में जो है सिरमौर को वैसे भी जाना जाता है इन नामों से। और सिरमौर में आपको बताना चाहिए कि जो सिरमौर है वो उसमें खास क्या है? शिवालिक फॉसिल पार्क है। यहाँ पे क्या है? शिवालिक फॉसिल पार्क। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। और यहाँ पे गुरुद्वारा पाउंटा साहिब है, रानी का ताल शिवा टेम्पल है, रेणुका टेम्पल है, चूड़धार पीक है, मानगढ़ शिवा टेम्पल है। और हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो गिरी रिवर है वो किन 2 रिवरों से बनती है? गिरी रिवर बनती है असनी और जलाल से। तो असनी खड्ड जो है कहाँ मिलती है? चायल में मिलती है, और जो जलाल है वो ददाहू में मिलती है। कहाँ मिलती है? ददाहू। कई बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असनी खड्ड गिरी रिवर को कहाँ पे मीट करती है? तो चायल। और जो जलाल है वो कहाँ करती है? ददाहू। कहाँ करती है? ददाहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन प्लांट इज बीइंग सेटअप। बोल रहा है कि फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन प्लांट कहाँ? ये हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है, और जो कि 1 मेगावाट का हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन प्लांट है, और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के झाकड़ी आपने पहले भी सुना होगा, नाथपा झाकड़ी प्लांट। ये झाकड़ी में प्लांट लगाया जा रहा है, और एट द एंड ऑफ 2025 इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन प्लांट। ये मतलब क्लाइमेट को देखते हुए ये क्वेश्चन डाला गया है। क्लाइमेट चेंज या फिर ग्रीन एनर्जी। टॉपिक का नाम क्या आ जाएगा? ग्रीन एनर्जी। बात पता क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको ये समझना है कि आज के टाइम में कौन सी चीज़ें चैलेंजिंग है हिमाचल के लिए। तो कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमारे टाइम के हिसाब से जो चैलेंजिंग चल रहा है, जैसे आज के टाइम में एक इशू बना हुआ क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट चेंज डे बाय डे जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट को हमने प्रिजर्व करने के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए हमने कौन कौन से इनिशिएटिव लेने हैं, और जो हमने लिए हैं वो जरूरी हो जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ डाला गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फ्लाइंग हु गॉट द परशुराम अवार्ड स्पोर्ट्स इन द रेसलिंग इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि परशुराम अवार्ड कौन देता है। परशुराम अवार्ड हिमाचल गवर्नमेंट, HP गवर्नमेंट स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस प्राप्त करने वालों को देती है। तो ये पूछा गया कि 2012 में किसको स्पोर्ट्स से रेसलिंग में ये अवार्ड मिला है। तो इसका सही आंसर होगा जॉनी चौधरी।
क्या आंसर होगा? जॉनी चौधरी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट डेंसिटी पर किलोमीटर ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011। इसका राइट आंसर होगा हमीरपुर। हमीरपुर की जो पर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तब उस टाइम ये 407 थी, 407 उसमें ये 407 थी। और अभी जो नया सेंसस आएगा उसमें लगेगा पता कि ये कहाँ जा रहे हैं फिगर। सो हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू विल लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपको कमेंट के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं। आपने बताना है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में जो कोल्डेस्ट प्लेस है उसका नाम आपने कमेंट में से बताना है।